हेलो नमस्ते आप सभी का। इस वीडियो में मैं आपको बुकरम से गला बनाना बताऊंगी। तो बुकरम को आपको मोड़ लेना है इस तरह से और 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है और लंबाई 7 इंच लेनी है। ये मीडियम नाप है। तो ये आपको ब्लाउज में रखना है। अगर आप ब्लाउज बना रहे हैं तो ब्लाउज के लिए आपको 2.5 इंच चौड़ाई लेना है और 7 इंच लंबाई लेना है। और सूट के लिए आपको इतना चौड़ाई नहीं लेना है, वो मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में आगे। अब 1 इंच पे आपको निशान लगाना है और इस तरह से 1 इंच पे निशान लगा के गुलाई कर देनी है। तो अगर आपको गोल करना नहीं आता है तो 1 इंच पे इस तरह से निशान लगा करके आप हाथ से गुलाई जो है वो दे दें। अब 1 इंच पे निशान लगाएंगे फिर से हम लोग। तो एक इंच पे निशान लगाते जाएंगे। अब इसमें भी हम गुलाई कर देंगे धीरे धीरे से। अब इसकी कटिंग करना है तो सबसे पहले आपको ये वाला भाग कटिंग करना है। इसके बाद आपको आगे वाला जो है वो कटिंग करना है। तो ये हमारा गला जो है वो तैयार हो गया है। ये देख सकते हैं आप, इतना हमारा वेस्ट हो गया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह से काटना है गला, जिससे कि इतना वेस्ट नहीं हो। अभी आपने देखा इतना बर्बाद हो गया हमारा। तो पहले ही हम नाप लेंगे। तो जैसे कि हमें 2.5 इंच गला की चौड़ाई लेनी है तो 3.5 पे हम लोग निशान लगा लेंगे, क्योंकि 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा लेना है हमें। तो 2.5 इंच पे निशान लगा लिया और ये 1 इंच पे निशान लगा लिया। अब लंबाई आपको 7 ले लेना है। आप लंबाई जो है वो 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, मैक्सिमम आप 7 तक लंबाई ले सकते हैं। तो नीचे से भी आपको 2.5 पे ही निशान लगा लेना है। और इस तरह से स्केल की सहायता से लाइन खींच लेना है। अब 2 इंच ऊपर निशान लगाना है हमें। तो 2 इंच ऊपर हमने निशान लगा दिया। अब इस तरह से लाइन खींच लेना है आपको। ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है बिंदु, दोनों को आपस में मिलाकर लाइन खींच लेना है। तो इस तरह से चौकोर गला जो है वो हमारा तैयार हो जाएगा। और अब 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए आपको इस तरह से मिलाते जाना है। तो 1 इंच ही आपको चौड़ाई लेना है हमेशा। कभी भी आप चौड़ाई लेंगे तो ये 1 इंच ही लेना है आपको। अब जो भी निशान लगाया है उसे आपस में इस तरह से घेरा कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हो कि इसमें हमारा बिल्कुल भी बुकरम जो है वो वेस्ट नहीं हुआ। तो आपको कभी भी इसी तरीके से कटिंग करना है जिससे कि वेस्ट नहीं हो बुकरम। अब मैं आपको सूट में किस तरह से आपको गला लेना है वो मैं बता रही हूँ। तो सूट के लिए आपको इस तरह से 3.5 इंच पे निशान लगाना है। तो आप कभी भी सूट बनाएं, किसी भी साइज के लिए बनाएं, चाहे आप कितने भी मोटे हो कितने भी पतले हो, आपको 3.5 इंच गले की चौड़ाई रखनी है और लंबाई आपको 7 तक लेनी है। 7 इंच से ज़्यादा आपको लंबाई नहीं रखनी है, ना तो सूट में ना तो ब्लाउज में। नहीं तो
आपका जो गला है वो आगे का वो दिखने लगेगा थोड़ा सा। तो 3.5 इंच मैंने चौड़ाई ले लिया और 7 इंच इसकी लंबाई ले लिया। अब ऊपर से 2 इंच पे निशान लगाना है। तो 2 इंच ऊपर निशान लगा लिया। अब स्केल की सहायता से फिर हमें दोनों पॉइंट को आपस में मिला लेना है, इस पॉइंट को लास्ट पॉइंट से। अब यहाँ पर हमें शेप जो है पान का शेप बना लेना है। तो इस तरह से आप हल्का हल्का हाथ से पान का शेप जो है वो बना ले। और फिर इसकी चौड़ाई हमें 1 इंच ले लेनी है। यहाँ मैं अंदाजे से ही ले लूँगी, आप अंदाजा से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका हाथ नहीं बैठा है तो आप इंची टेप की सहायता से 1 इंच पे निशान लगा करके तब कटिंग करें। तो हमारे सूट का जो गला है वो कट गया है। तो आपको कभी भी कटिंग करना हो तो इस तरह से कटिंग करें। सूट के लिए आपको कितना लेना है, ब्लाउज के लिए कितना लेना है, ये मैंने बता दिया। अब आपको इसको किस तरह से बनाना है, तो कपड़े पे रख के इस तरह से मोड़ लेना है और इसे बीच से कट कर लेना है और सूट में बीच से कट कर लेना है, दोनों को आपस में मिला लेना है। और इसके बाद आपको पिन से बीच में लगा लेना है और साइड से यहाँ पर सिलाई कर देनी है। सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं करना है आपको, नहीं तो ये पलटेगा नहीं। अब सिलाई करने के बाद आपको कैंची से कटिंग कर लेना है। इसके बाद हमें बीच में भी कट्स जो है वो लगा लेना है ताकि ये पलट जाए। अब इसे हमें मोड़ लेना है और इसे मोड़ने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर से सिलाई जो है वो लगा लेना है। और अगर आप लेस लगाना चाहते हैं गला में तो लेस भी लगा सकते हैं। तो ऊपर से सिलाई के बाद इसमें फिनिशिंग आ जाएगा गला में। यहाँ पे आप आयरन भी कर सकते हैं। आयरन करने के बाद आप